हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए जुड़ सकते हैं। चाहे आप आईटीआई कर रहे हो, चाहे आप एएलपी सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, या मेरे प्यारे दोस्त आप आईटीआई के कोई भी ट्रेड हो आपका, आप भाई साहब आईटीआई कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि भाई साहब इस पे बेस्ट क्लासेस सभी ट्रेड के लिए भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सारी सारी क्लास मिलेंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था कि फिटेड थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द आपकी स्टार्ट हो गई। तो आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से आपकी क्लास कितनी हो गई? क्लास 3 हो चुकी है। आज क्लास कितनी है? क्लास नंबर 4 है। कितना? क्लास नंबर 4 है। ठीक है, क्लास नंबर कितनी है? 4 है। ठीक है, 3 क्लास तक हमने भाई साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन किया। अब चौथी क्लास में क्या कि आपको चैप्टर वाइज, जिसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, सुरक्षा एवं सावधानियां, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ये सब क्या है आपके पहले चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो भाई सबसे पहले बताइए, कितने लोग हैं जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं? करने वाले का छोड़िए, जो नहीं किए हैं उनको हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ये क्या है जो कॉन्सेप्ट आईटीआई ना, हमारा यूट्यूब चैनल, भाई साहब देखना, आपको आईटीआई के मामले में नंबर 1 फैकल्टी, चाहे हमारे द्वारा हो, कंटेंट के मामले में देख लेना, चाहे हमारे द्वारा हो, चाहे शिवानी मैम के द्वारा हो, कुछ भी हो, भाई साहब बहुत जल्द आपकी सबकी सारी की सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे यूट्यूब पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई साहब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई दुर्घटना होती है, बताइए कोई दुर्घटना कैसी होती है? दुर्घटना कैसी होती है, बस यही पूछ रहा है कि दुर्घटना कैसे होती है। बिना नियोजित की हुई घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, अवांछनीय घटना, उपरोक्त में से सभी। तो देखिए दुर्घटना कैसी होती है, दुर्घटना अवांछनीय घटना भी होती है। ठीक है, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना भी क्या होती है? वो दुर्घटना ही होती है। बिना नियोजित की हुई घटना, ये भी क्या है? घटना। भाई क्या जो घटना आपके साथ होगी, क्या उसे आप पहले से नियोजित किए रहेंगे? नहीं किए रहेंगे ना। तो भाई जो इसका सही जवाब होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। भाई दुर्घटना से जो खर्च होता है वो खर्च है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सा है? ऐसे ही आप एग्जाम में फंस जाते हैं। जब आप सीबीटी का एग्जाम देते हैं, जाकर के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं आईटीआई का, तब भाई साहब वहां जल्दी जल्दी आप क्या करते हैं कि कौन सी दुर्घटना का कारण है, फटाफट देखें, हाँ ये वाला है, लगा दो ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएंगे आपके? आंसर गलत हो जाएंगे। बस आपको भाई साहब आईटीआई के पेपर में बहुत टाइम मिलता है, उसमें टाइम आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहती है। भाई आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ करके अगर देंगे आंसर, तब भी आपके पास ये मानिए आधा घंटा का समय, 30 मिनट का समय जरूर बचता है, क्योंकि मैंने दिया है भाई साहब, मैंने हाँ लगभग 15 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। 15 मिनट बाद भैया जाएं सर, जाएं सर, तो ये प्रॉब्लम होती है। भाई क्या जरूरत है इतनी जल्दी पेपर को सॉल्व करने की? आप जाइए, आराम से बैठिए, पूरे अपने घंटे जितने टाइम का पेपर होता है भाई पूरा यूटिलाइज करिए, उपयोग करिए, पढ़िए ध्यानपूर्वक, क्या क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है। हाँ एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, तो आप सबके लिए हमारा एप्लीकेशन आने वाला है। आपको 1 हफ्ते का वेट करना होगा, लगभग लगभग 5 से 7 दिन का, क्योंकि उस पर वर्क चल रहा है। मैंने एप्लीकेशन बनने के लिए बोल दिया है, वर्क चल रहा है, बहुत जल्द आपका एप्लीकेशन आएगा, जिसपे आपको एप्लीकेशन पर थ्योरी की सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो फिटर का हो, चाहे प्लम्बर का हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे टर्नर हो, चाहे मेरे प्यारे दोस्त एमएमबी का हो, टावर्टमैन सिविल हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, सबकी सब क्लास आपको हमारे एप्लीकेशन पर जरूर मिलेगा। तो ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में से किसी दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च नहीं है।
देखिए खर्च कौन सा नहीं होता है कि मशीन, टूल्स, मटेरियल और संपत्ति के खराब होने के कारण, ये क्या है, ये भाई साहब दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च है। क्या है, ये दुर्घटना के कारण होने वाला खर्च है। भाई साहब मशीन हो, टूल्स हो, मटेरियल हो, संपत्ति हो, अगर वो खराब होने के कारण जो खर्च होता है, ये क्या है, वो तो दुर्घटना है। जैसे आपके फैक्ट्री में क्या भाई, ऐसा ना हो, लेकिन मानिए कि आपके फैक्ट्री में क्या आग लग गई, आग लग गई तो उसमें जितने भी टूल्स है, मशीन से, मटेरियल है, संपत्ति है, वो क्या हो गई, खराब हो गई। वो दुर्घटना के अंतर्गत आती है कि नहीं, दुर्घटना के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब आया कि घाव लगे व्यक्ति का समय खराब होने का खर्च। क्या कि घाव लग गया उस किसी व्यक्ति को और उसका टाइम क्या हुआ, वो खराब हो गया। भाई साहब ये भी दुर्घटना से होने वाला खर्च ही तो है ना। तीसरा ऑप्शन क्या है, क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता का खर्च। कि आपको क्या हो, कोई चीज की क्षतिपूर्ति हो गई और चिकित्सा सहायता में क्या हो गया, वो खर्च हो गया। ये भी क्या है, दुर्घटना के अंतर्गत। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या है कि प्रोडक्शन में वृद्धि के कारण खर्च। भाई ये बताइए, क्या ये दुर्घटना है कि आपके फैक्ट्री में क्या हो, भाई पहले 5 का प्रोडक्शन हो रहा, अब क्या हो गया, 10 का प्रोडक्शन हो गया। क्या ये प्रोडक्शन में वृद्धि का खर्च है? नहीं। ये क्या दुर्घटना कहलाएगी? नहीं प्यारे दोस्त, ये दुर्घटना नहीं है, ये हमारे मेहनत का फल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3, कि कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका, कार्य करने का एक पुराना तरीका, कार्य को जल्दी हैंडल करने का तरीका, कार्य करने का एक साधारण तरीका। बताइए कार्य का सुरक्षित तरीका कौन सा होता है? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? तो देखिए कार्य करने का जो सुरक्षित तरीका होता है वो क्या होता है, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका ही आपको कार्य का सुरक्षित तरीका होता है। भाई अगर आपको किसी काम को करना है तो उसके बारे में सब नॉलेज होना चाहिए। जैसे हमें मानिए कि ये बोर्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, बस हमने आया बोर्ड को चालू किया, फटाफट पता नहीं इसमें क्या क्या चल जा रहा है। भाई नॉलेज होना चाहिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड चलाना जानते हैं तभी तो पढ़ा रहे हैं। पता लगे हम कलर ही नहीं बदल पा रहे हैं, भाई साहब वहां लिख ही नहीं रहा है। रेजर पे क्लिक है, हमें नॉलेज ही नहीं है, भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख ही नहीं रहा, हम सोच रहे हैं भाई साहब ये क्या हो रहा है ना। तो इसलिए जब तक आपको किसी कार्य का एक सही तरीका नहीं मालूम रहेगा, तब तक मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या होगा, वो कार्य आपका सुरक्षित नहीं रहेगा, असुरक्षित रहेगा। तो इसलिए कार्य का जो सुरक्षित तरीका होता है वो क्या है, कार्य करने का एक प्रभावी और सही तरीका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है। क्या है, दुर्घटना से आपको बचना है मेरे प्यारे दोस्त, उसका जो अच्छा तरीका होता है वो कौन सा है? पुराने तरीके से कार्य करना, किसी अपने तरीके से कार्य करना, जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, सुरक्षा साज सामानों का प्रयोग करना। भाई अगर आपको दुर्घटना से बचना है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप किसका उपयोग करेंगे? बताइए इसका जवाब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो देखिए जो आपका है दुर्घटना से बचने का जो अच्छा तरीका है ना, वो क्या है, वो मेरे प्यारे भाई आपका है कि जॉब हो गया, मशीन हो गया, ठीक है, जॉब हो गया, मशीन हो गया और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे तो आपको क्या होंगे, आप दुर्घटना से बच जाएंगे, आपको कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब जवाब है। बात समझ में आई? दुर्घटना से कैसे बच सकते हैं? जनरली अपने कॉमन सेंस से सोचिएगा कि भाई साहब जब आप जॉब के बारे में जानकारी रहेगी, मशीन के बारे में जानकारी रहेगी या कार के स्थान से कि कहां पर आपको हेलमेट लगाना है, जूते पहन के जाना है, अगर इन सब के बारे में जानकारी है तो क्या दुर्घटना हो सकती नहीं होगी। ये ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त क्या है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करना चाहिए? किसी भाई साहब कहीं दुर्घटना हो गया, ठीक है, दुर्घटना की स्थिति हो गई है, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके साथ क्या करना चाहिए? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़े रहने देना चाहिए। बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? बताइए बताइए बताइए। देखिए जब आप मेरे प्यारे दोस्त कहीं भी कहीं जा रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कहीं आप किसी के साथ दुर्घटना हो गई है
ठीक है, दुर्घटना हो गई है और आप उस समय मौजूद हैं, भाई साहब आप उनको अनदेखा करके मत जाइए, कोई ना कोई सहायता जरूर प्रदान करिए। आप उठाइए, चाहे उनको हॉस्पिटल लेके जाइए, ले जाइए या एम्बुलेंस को फोन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सहायता जरूर प्रदान करनी चाहिए। भाई बहुत लोग मैंने देखा है इस तरह क्या करते हैं, भाई उनके सामने दुर्घटना होती है, कोई बुढ़ा हो गया या कोई भाई हो गया, बहन हो, वो गिर गए हैं, वो क्या करते हैं बिना उनको देखे। सबसे ज्यादा ये कांड कहाँ होते हैं, ये सबसे ज्यादा कांड शहरों में हो रहे हैं। भाई शहर में आपके सामने कोई गिर गया, वो देख रहा है बंदा लेकिन उठाता नहीं है। तो मेरा दोस्त हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी दुर्घटना होती है तो भाई हेल्प जरूर किया करो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, सहायता, प्रोवाइड असिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है कि किसी तेली फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए कि कहीं आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या अपने वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज के वर्कशॉप होते हैं, वहां पर आप काम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, वहां पर तेल गिर जाता है, तेल तो गिरता है ना। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, उसी तेली फर्श को अगर आपको साफ करना है तो बताइए किस मटेरियल का उपयोग करेंगे। क्या कॉटन वेस्ट करेंगे, कॉटन से साफ करेंगे? भाई कॉटन उसमें डालेंगे, कॉटन तो उसमें चिपक जाएगा, कॉटन से साफ होगा नहीं। पानी डाल करके, कभी आप तेल और पानी डाल के देखिएगा, क्या वो आपस में मिक्स होंगे? नहीं, वो क्या होंगे, और ज्यादा फिसलन भरी हो जाएंगे। ठीक है, स्टार डस्ट या रेत डाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रे करके, तो ये भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना स्प्रे करेंगे, क्या इससे सूख जाएगा ये? नहीं, तो आप क्या करेंगे, स्टार डस्ट या रेत डाल करके। आपने देखा होगा भाई साहब, जब मैंने रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा था, ठीक, जब मैं रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा था, वहां पर डे सुबह सुबह क्या होती थी, रेत डाल करके या लकड़ी के बुरादे को डाल करके क्या करते थे, सफाई कर देते थे वहां जितने भी तेल गिरे होते थे जब वर्कशॉप में काम करते थे। इसलिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आग में मिले होते हैं, आग किन तीन चीजों का मिश्रण होता है, बस आपसे यही पूछ रहा है, आग किन तीन चीज का मिश्रण होता है। बताइए मेरे प्यारे दोस्त, किन तीन चीज का मिश्रण होता है? तो आप क्या बोलेंगे, जो आग होता है वो ईंधन का मिश्रण होता है, ताप का और ऑक्सीजन का। अगर ये तीन चीजें मिश्रित हैं तो समझिए आग लग गई, अगर ये तीन चीजें नहीं मिश्रित हैं तो समझिए आग नहीं लगी। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का ये क्या होता है, मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछेगा कि भाई साहब आग किन किन चीजों का मिश्रण होता है, तो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आर्क बिल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों के बचाव के लिए प्रयोग करना चाहिए गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का, धूप के चश्मे का, मास्क का या साफ शीशे का? बताइए। आर की वेल्डिंग, कभी आप वेल्डिंग करते समय देखा है ना कि भाई साहब उसमें क्या होते हैं, जब आग की वेल्डिंग की स्थिति में अपनी आंखों के बचाव के लिए एक हेलमेट होते हैं, ऐसा करके वेल्डिंग करते रहते हैं ना, देखते हैं कि हाँ उसमें से दिखता है, भाई साहब वही क्या है, आपके गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। वो पूरा कैसा होता है, पूरा का पूरा ब्लैक होता है। ठीक है, कैसा होता है, पूरा का पूरा मेरे प्यारे दोस्त ब्लैक होता है। आप नॉर्मली चश्मे का उपयोग करेंगे तब भी क्या होगी, आंख पर प्रभाव डालेगा। टेस्टेड चश्मे का प्रयोग करेंगे तब भी वो क्या रहेगा, भाई दबंग वाले जो चश्मे होते हैं उसका प्रयोग करेंगे तब भी क्या होगा, वो प्रभाव डालेगा। लेकिन जो गहरे रंग का होता है ना, पूरा ब्लैक होता है, अगर उसका उपयोग करेंगे आपके आंख पर कुछ भी प्रभाव नहीं करे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, जब आपकी चिंगारी निकलती है ना, आग की बिल्डिंग शुरू करते हैं, जब उसमें से चिंगारी निकलती है तब वही चिंगारी आपको दिखती है, बस कि आपको वही जगह, उसी जगह जहां बिल्डिंग करते रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन, मास्क, सुरक्षा चश्मे, धूप के चश्मे। अब आपसे क्या कह रहा है कि आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग करते समय आप किसका उपयोग करेंगे, गहरे रंग के शीशे वाली, मास्क का, सुरक्षा चश्मे का या धूप के चश्मे का? बताइए भाई। तो देखिए जब आप ग्राइंडिंग करते हैं ना, ग्राइंडिंग से तो आपको जो शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लेकिन आंख की सुरक्षा करने के लिए क्या होता है, जब उसमें से ग्राइंडिंग शुरू करते हैं, मशीन जो उसका रोटर होता है चलता रहता है ना, पहिया होता है चलता है, तो उसमें क्या होता है भाई साहब, आप अपना मटेरियल टच करेंगे उसमें से चिंगारी आती है। ठीक, उसमें से क्या होती है, वो चिंगारी जब निकलती है तो भाई साहब वो आपके आंखों पर प्रभाव डाल सकती है, आंख में भी जा सकती है।
उसी से बचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त हम सुरक्षा चश्मे का उपयोग करते हैं। किसका? सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करते हैं। ग्राइंडिंग करते समय हमें सुरक्षा चश्मे का जरूर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कैसा? सेफ्टी ग्लासेस का। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या है? 10th क्या है कि यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त कि यदि किसी हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट हो तब क्या हो सकता है? क्या वह झटका सहन कर लेगा? भाई हैंडल ढीला है तो झटका कैसे सहन करेगा? आप सोचिए कैसे कैसे सहन करेगा? उसमें स्विंग आसान हो सकती है? वो अधिक लीवरेज हो देगा? ये सब कुछ नहीं हो सकते। जब भाई हैंडल ही ढीला है तो क्या हो सकता है? हैमर निकल सकता है और उससे क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही जवाब है? क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, जब हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट हो, बताइए जब ढीला फिट होता है तो क्या जो हैमर आपका होता है वो भाई साहब कंपन करता है? कुछ क्या करता है? झटका सहता है? जब आप उसे ठोकते हैं तो क्या झटका सहता है? वो खुद ही हिलता रहता है, तो कहां से झटका सहेगा? जब भाई साहब ये एकदम टाइट फिट हो तो कैसा करेगा? वो झटका सहन कर सकता है। लेकिन जब ढीला ही है तो उससे क्या होगी? वो निकल जाएगा। निकल जाएगा तो भाई साहब पक्का ना कुछ तो दुर्घटना कर ही के जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है इसका ए सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि बचाने वाले श्वास को कितने समय के लिए देने की आवश्यकता होती है? ठीक है, अगर आप किसी को बचा रहे हैं, ठीक है, बचाने वाले को श्वास को कितने समय के लिए देने की आवश्यकता होती है? 2 सेकंडों के लिए दिया जाता है, 1 सेकंड के लिए, तब तक जब तक घाटी उठने न लायक हो जाए, या हवा का एक छोटा छोटा झोंका? बताइए, आप किसी को बचा रहे हैं, ठीक है, उसको श्वास दे रहे हैं, अपने मुंह से मुंह में श्वास दे रहे हैं, उसके सांस दे रहे हैं कि नहीं? पंप ऑपरेटिंग कर रहे हैं अपने मुंह से उसके मुंह में। भाई साहब तब तक देना चाहिए जब तक वो होश में ना आ जाए। क्या आपके 1-2 सेकंड से भाई 2 सेकंड में बस हो गया खत्म? 2 सेकंड क्या उसको होश आई? नहीं। तो 1 सेकंड का, 1 सेकंड का भी आपका कुछ नहीं होगा। भाई साहब हमें तब तक उसे श्वास देना चाहिए जब तक क्या हो जाए? वो उठ न जाए। क्या ना हो जाए? जब तक वो घाटी उठने लायक ना हो जाए, उठने न लग जाए। जब वो अपने आप उठ जाएगा समझिए हाँ उसको होश आ गया, तब आप क्या कर सकते हैं? सांस देना छोड़ सकते देते हैं। अब हम आपको कोई एक मूवी बताते हैं, उस मूवी के जाकर के देखिएगा। कौन सी मूवी है? भोजपुरी की कोई मूवी है, उसमें निरहुआ है। हाँ, सिपाही मूवी है। जाइएगा, जब वो लड़की हीरोइन होती है ना, जब वो किसमें गिरती है? नदी में गिरती है, तो क्या होता है? जो उसका साथी होता है वो तो भाग जाता है, लेकिन जो भाई सिपाही होता है उसको बचा करके वो क्या करता है? उसे मुंह से मुंह में सांस देता है कि नहीं? कब तक दिया? जब तक वो क्या हुई? उठ ना गई अपने आप। जैसे उठी भाई साहब वो छोड़ के हट गया। इसलिए हमें तब तक सांस देना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त जब तक क्या हो जाए? वो तब तक जब तक वो घाती क्या हो जाए? उठ न जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ठीक है, अंटिल द ब्रीथ बिगिंस टू राइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जले पर क्या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? कड़वे रस वाली वनस्पति औषधि, पानी, कोको के बीज के रस से बना मक्खन, सूखी ऊसर पट्टी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है क्या कह रहा है कि जले पर हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं यूज करना चाहिए? तो मेरे प्यारे दोस्त जो इसका सही जवाब होगा कोको के बीज की रस से बना मक्खन। ठीक है, कभी आपसे कोई बोले कि कोको के बीज के रस से बना जो मक्खन होता है उसका उपयोग कर लीजिए, जो जले रहेंगे वो सही हो जाएंगे, नहीं, हमें उसका भाई साहब कतई प्रयोग नहीं करना, ये सबसे हानिकारक चीज है कोको। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही जवाब है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अब इसे मैच करना है, हमें मैच कराना है कि दुर्घटनाओं का उनके इलाज के साथ मिलान करें। क्या करें? कि दुर्घटनाओं का उनके इलाज के साथ मिलान करें। सबसे पहले खून बहना, क्या है? खून बह रहा है तो हम किसका उपयोग करेंगे? प्रभावित स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी होगी, या प्रभावित स्थान पर ठंडे पानी की पट्टी या बर्फ रखनी चाहिए, गुनगुने पानी में कीटाणुनाशक दवा मिलाकर प्रभावित स्थान को धोना, या प्रभावित स्थान को बोरिक लिंट भिगोकर लगाने के बाद पट्टी बांधनी चाहिए। बताइए जब आपका खून बह रहा है तो हम इन चारों ऑप्शन में किसका प्रयोग करेंगे? बताइए मेरे प्यारे दोस्त किसका प्रयोग करेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? जब खून बहता है ना तो मेरे प्यारे दोस्त हम किसका उपयोग करेंगे? तो प्रभावित स्थान पर क्या करेंगे? प्रभावित स्थान पर ठंडे पानी की पट्टी एवं बर्फ रखनी चाहिए। बर्फ रखने से क्या होता है? थोड़ा खून में रुकावट आ जाता है।
ठीक है, तो इसका क्या होगा सही जवाब? इसका जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब जलना व झुलसना, अगर आप जल गए हैं या झुलस गए हैं तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? जल या झुलस गए हैं तो किसका प्रयोग करना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, आप किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रभावित स्थान पर कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कोई ना कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाती। भाई मैंने देखा है गांव में कि क्या करते हैं, कहीं अगर जल जाते हैं, थोड़ा बहुत जलते हैं तो क्या करते हैं, फट से गए मंजन लगा लिए। जो टूथपेस्ट करते हैं हम उसका प्रयोग करते हैं, वो भी क्या करता है, एंटीसेप्टिक क्रीम का ही कार्य करता है। वो क्या करता है, ठंडा थोड़ा सा करता है, ठंडा महसूस करता है, तो आपको जलन की महसूस नहीं होती। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका सही जवाब है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। अब घाव लग गया, जो तीसरा आ गया, देखिए तीसरे से जो है आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, घाव होना। घाव अगर हो गया तो क्या करेंगे, तो गुनगुने पानी में कीटाणुनाशक दवा मिलाकर प्रभावित स्थान को धोना चाहिए, ये भी कार्य करना चाहिए। और प्रभावित स्थान को बोरिक लिंट भिगोकर लगाने के बाद पट्टी बांधनी चाहिए। किसकी? बोरिक लिंट। आपने कभी गए होंगे, मान लीजिए सपोज दैट आपको चोट लग गया होगा, ठीक है मेरे दोस्त, चोट लगी होगी कभी ना कभी, तो डॉक्टर ने क्या यूज किया होगा, एक कत्थे कलर का दवा आती है भाई, उसे पट्टी में डुबो करके खट्ट से आपको बांध देते हैं। तो वही क्या है आपका, वही बोरिक लिंट है मेरे प्यारे दोस्त, वही क्या है आपका बोरिक लिंट होता है। बोरिक लिंट क्या है? वही जो आपका कत्थे कलर की दवा होती है। अब तो क्या अब क्या होता है, अब तो पेस्ट के जैसे हो गया है, नहीं वही बोरिक लिंट का उपयोग करते थे पहले, वो बहुत फायदेमंद होता था। ठीक है, तो ये जो होगा ग नंबर होगा वो 3 और 4 से मैच करेगा। बात समझ में आई? भाई साहब अगर आप हमारे साथ कंप्लीट फिटर पढ़ेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगी, ये चीज देखिएगा। जैसे जैसे क्लास आगे जाएगी आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ क्या फैस भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सॉरी ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन। अब हमें कॉलम 1 से कॉलम 2 में मैच कराना है। इसमें भी 3 ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन है। बहुत बहुत अच्छा। देखिए ये सब क्या है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं भाई, आईटीआई एग्जाम में नहीं पूछेगा तो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में 100% पूछेगा। भाई अगर आप हमारे साथ आईटीआई की तैयारी छोड़िए, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं जो आईटीआई से रिलेटेड आएगी, भाई उसका पेपर दीजिएगा, देखिए क्या होता है, आंसर उसका जवाब दीजिएगा। तो देखिए जो सुरक्षा जूते, ठीक है क्या होते हैं सुरक्षा जूते, अब बताइए सुरक्षा जूता हम किस लिए प्रयोग करते हैं? तो जो सुरक्षा जूते होते हैं ना, उससे हम पैरों की बचाव के लिए भी प्रयोग करते हैं। पैर और टांग में कोई अंतर नहीं, तो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों इसका क्या होगा सही जवाब होगा। पैरों के बचाव के लिए हम सुरक्षा जूते का प्रयोग करते हैं, टांगों के बचाव के लिए हम भी क्या करते हैं, तब भी हम क्या सुरक्षा जूते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलमेट। अब हेलमेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त जो हेलमेट है ना, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो सिर के बचाव के लिए। किसके लिए? सिर के बचाव के लिए हम किसका हेलमेट का प्रयोग करते हैं। चश्मे का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त चश्मे का प्रयोग हम आंखों के बचाव के लिए, तो ग नंबर किससे आपका 1 से संबंधित है। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त देखिए सुरक्षा जूते पैरों और टांगों की सुरक्षा के लिए, हेलमेट सिर के बचाव के लिए, चश्मा आंखों के बचाव के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त ये रहा आपका 14 क्वेश्चन। अगर आपको इस 14 क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, भैया हमें ये क्वेश्चन में डाउट है। हाँ, वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। यही लाइक क्या होता है, हमारा मोटिवेशन होता है, कितने लोग क्लास को लाइक किए हैं। मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं आपसे एक अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद।